हाय एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आज एक इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ दी है आरबीआई ने। वैसे एक्सपेक्टेड थी ये। 2,000 रुपये की करेंसी बंद हो गई है। तो क्योंकि अभी आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, लोग आपसे पूछेंगे भाई बताओ, आरबीआई में ग्रेड बी ऑफिसर बनना चाहते हो, क्यों हो रहा है ये और क्या करना चाहिए हमको। तो ब्रीफली समझ लेते हैं। बाकी आपको डिटेल गाइडलाइन पढ़नी है तो आपको मिल ही जाएगी। आपको व्हाट्सएप पे भी आ जाएगी और आपको आरबीआई की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। तो 2,000 रुपये का जो करेंसी नोट है वो आरबीआई ने अभी लीगल टेंडर है आज की डेट में, बट विड्रॉ कर लिया है। राइट, विड्रॉल ऑफ द लीगल टेंडर स्टेटस। तो कब तक? पहली बात तो ये जान लीजिए, अभी टाइम है, पैनिक नहीं करना है। 30 सितंबर तक का टाइम है इसको एक्सचेंज करने का। तो अभी 500 और 1,000 रुपए के बैंक नोट सर्कुलेशन में काफी आ गए हैं। देखिए, आपको याद होगा नवंबर 2016 तब की बात कर रहा है आरबीआई, कि जब इंट्रोड्यूस किया था आरबीआई ने 2,000 रुपए का नोट, क्योंकि उस समय जरूरत थी। तो आरबीआई ने यहाँ पे बहुत क्लियरली बोला है उस समय जरूरत क्यों थी, क्योंकि उस समय जब डिमोनेटाइजेशन लेके आया आरबीआई तो उसके बाद एकदम से शॉर्टेज हो गई थी करेंसी की मार्केट में। तो उस समय 2,000 रुपए का नोट किया गया इंट्रोड्यूस। और अभी जो है ये डेटा देखिए, आरबीआई ने उसको बंद कर दिया था नया नोट इशू करना 2,000 का। 89% जो नोट है वो मार्च 2017 से पहले इशू किया गया था 2,000 रुपए का। यानी कि उसके बाद पिछले 6 सालों से 2,000 रुपए का नोट ज्यादा इशू ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सब पुराने नोट पड़े हुए हैं लोगों के पास, और लोग क्यों रख रहे हैं उनको? क्योंकि इजी है स्टोर करना। बाकी ब्लैक मनी के बारे में ज्यादा चर्चा करके कोई फायदा है नहीं। वो तो अपने आप में एक सच्चाई है, और वो भारत की नहीं पूरी दुनिया की सच्चाई है। उसका ऑब्जेक्टिव, आरबीआई का ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो रहेगा, बट दैट इज नॉट द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। तो अगर डिस्क्रिप्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो यू हैव टू राइट वेरी केयरफुली। कहीं पर भी ब्लैक मनी जैसे शब्द नहीं यूज किया गया है इस टाइप के नोटिफिकेशन में। और ये डेटा बहुत कुछ बताया गया है कि जो टोटल वैल्यू है ऑफ दीज बैंक नोट इन सर्कुलेशन, इट हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 6.73 लाख करोड़ जब ये इसके पीक पे थे 2018 में। 37% ऑफ द नोट्स इन सर्कुलेशन थे 2018 मार्च की अगर बात करेंगे। आज ये घटके हो गए हैं 3.62 लाख करोड़, विच इज ओनली 10.8% ऑफ द नोट्स इन सर्कुलेशन एज ऑन मार्च 2003। ये डेटा इंपॉर्टेंट है आपके पास, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये आपको काम आ सकता है, स्पेशली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। बिकॉज ऑब्जेक्टिव में मैं सोचता नहीं हूं ऐसा पूछा जाएगा। पूछ ले तो पूछ ले भाई, डेटा तो डेटा है। फर्दर यहां पर आरबीआई ये बोलना चाह रहा है, द स्टॉक ऑफ दीज बैंक नोट्स इन अदर डिनोमिनेशन कंटिन्यूज टू बी एडिक्वेट टू मीट द करेंसी रिक्वायरमेंट। क्योंकि अब 90% ऑफ द करेंसी जो पब्लिक के पास है दैट इज अदर बैंक नोट। तो इसलिए क्लीन नोट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए, ये वर्ड सुना है क्लीन नोट पॉलिसी? तो एक्चुअल में मैं ये बात बोल सकता हूं यहाँ पे कि आरबीआई 2,000 रुपये में क्लीन नोट के लिए इतना वरीड नहीं है। क्लीन नोट पॉलिसी बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल थी एक्चुअली 20 साल पहले, जब मार्केट में बहुत सॉइल नोट आ गया था। मतलब हमें याद है जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो 2 रुपए के 5 रुपए के नोट को ना पन्नी में रखते थे लोग। हम भी रखते थे, कई बार इतना पुराना नोट होता था कि उसको पन्नी में रखते थे। तो उस समय आरबीआई क्लीन नोट पॉलिसी लेके आया और सारा सॉइल्ड नोट, पुराना नोट मार्केट से लिया। उसके बदले आरबीआई ने नया नोट जारी किया था। वो क्लीन नोट पॉलिसी आज भी है कि नोट क्लीन हो, मतलब जो उसका पेपर है, जो उसकी क्वालिटी है वो बेटर हो। तो यहां पर आरबीआई ये कहना चाह रहा है क्योंकि मैंने तो 2017 के बाद आपको 2,000 रुपए का नोट इशू ही नहीं किया, तो आपके पास तो ये सब पुराना नोट पड़ा हुआ है मार्केट में। वैसे 2,000 का नोट आपको सड़ा गला मिलेगा नहीं, देखना कभी। क्योंकि 2,000 का नोट तो लोगों ने बड़े 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 करीने से सजा के रखा हुआ है अपनी अपनी तिजोरियों में। ठीक है, अब वो निकलेगा बाहर। तो क्लीन नोट पॉलिसी को एक्चुअली पॉलिसी नोट पता नहीं कितना क्लीन होगा, लेकिन ब्लैक वाला बहुत बाहर निकलेगा इसमें। एंड बैंक नोट ऑफ 2000 डिनोमिनेशन विल कंटिन्यू टू बी ए लीगल टेंडर। ठीक है, अभी आपको घबराना नहीं है, इसलिए पैनिक नहीं होने देना है किसी को भी। दैट आरबीआई है, जस्ट मिनट यहाँ पे पढ़ते हैं। आरबीआई हैज अंडरटेकन ए सिमिलर विड्रॉल ऑफ नोट्स, पहले भी लिया है। मेंबर्स ऑफ द पब्लिक में डिपॉजिट 2,000 रुपीज इन बैंक। ठीक है, आप बैंक में अपने अकाउंट में आप जमा कर सकते हो, और
20,000 रुपये तक आप कैश एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई भी किसी को प्रॉब्लम ना हो तो आप जैसे बाकी जगह अलाउड होता है किसी भी बैंक ब्रांच में जाके आप ये कर सकते हो और अपने बैंक अकाउंट में आपको जमा करने हैं तो कर लीजिए। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो आपको शायद आरबीआई के बारे में जानकारी देगा कि आरबीआई के जो रीजनल ऑफिस हैं 19, वहाँ पर भी नोट एक्सचेंज काउंटर होता है। तो वहाँ पर भी ये जो 20,000 रुपये तक का है, यहाँ पर आप ये एक्सचेंज कर सकते हो, यानी कि आपको दूसरे डिनोमिनेशंस के नोट यहाँ पे मिल जाएंगे। टाइम लाइन है अभी 30 सितंबर तक, तो एडिक्वेट टाइम है जिसमें पब्लिक अपना ये नोट एक्सचेंज कर सकती है। और आरबीआई ने बैंकों को एडवाइस कर दिया है कि अब बैंक आपको 2,000 का नोट इशू नहीं करेंगे, उनके पास होगा भी तो उन्हें उसको आरबीआई को लौटाना है। आपको अगर कोई प्रश्न हो तो आप आरबीआई की जो वेबसाइट है, यहाँ पर FAQs हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं। बट इम्पोर्टेंट ये समझने का है कि आरबीआई ने फिर से अपनी जो पावर है, पावर ऑफ इशुएंस ऑफ करेंसी, इशुएंस है तो विड्रॉल भी आरबीआई करेगा, उसको फिर से यूज किया है। और अब कुछ दिन तक ये मार्केट में न्यूज रहेगी, स्पेशली रिलेटेड टू द ब्लैक मनी, but we have to understand the implication of it not only from that angle but also from the angle of how it can be useful. This information can be useful for us as a member of public and also for the preparation of exam. All the best.